अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर में चने की दाल करेले कैसे बनते हैं। टाइम नहीं लेते, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने ले लिए हैं करेले आधा किलो, जिसको हम छिलके समेत काटेंगे। पहले अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके अंदर लगाएंगे तकरीबन 4 से 5 बड़े चमचे नमक के। नमक जितना अच्छा लगाएंगे और जितनी देर इसको नमक लगा के छोड़ेंगे उतनी ही इसकी कड़वाहट जल्दी ख़त्म होगी। अगर इस तरीके करेले निकल आए तो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। चने की दाल ले लेंगे और उसको भी धोकर तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि ये फूल जाए। जब ये साइज़ में थोड़ी सी डबल हो जाए फिर क्या करेंगे, इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे, या आप तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बॉईल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको कुकर में बॉईल कर लिया था। यहाँ ये कुछ खड़े गरम मसाले लिखे हुए आ रहे हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही डालेंगे पिसे हुए मसाले। क्वांटिटी सब यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे चल रही है, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। टमाटर डालेंगे 2 दरमियाने, जैसे भी चाहे रफली कट कर लें। एक बड़ी दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेंगे, जिसको बारीक कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, साबुत गरम मसाले के अंदर सारे पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए थोड़े से पानी के अंदर भिगो देंगे। उससे क्या होगा कि मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। अच्छा, जिन करेलों को नमक लगा के रख लिया था उसको अम्मी क्या करेंगी, बहुत अच्छे से वॉश करेंगी और इतने अच्छे से मसल के धोएंगी कि इसका जितना भी नमक है वो निकल जाए और जितनी भी कड़वाहट है वो धोने से निकल जाए। आपको इसको छिलके समेत ही बनाना है, क्योंकि छिलके के अंदर सारी ताकत होती है, तो इसको छिलके को रिमूव नहीं करेगा। इसको इतना अच्छे से वॉश किया था, सारा पानी निकाल दिया था और देखें कितना ड्राई कर दिया इसको बहुत अच्छे से निचोड़ के एक साइड पर रख लेना है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई में तकरीबन 2 कप तेल डालेंगे और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर प्याज डालेंगे और उसको ब्राउन करके निकाल लेंगे। तेल अगर ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, बाद में आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्योंकि करेले और प्याज को फ्राई करना है तो हमें इतना तेल लाजमी चाहिए। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसको निकाल लें। बेहतरीन टिप है क्रिस्पी करने की, इसको फ्रिज में रख दें, बेहतरीन सी क्रिस्पी हो जाएगी। इसी ऑयल के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो है हम करेलों को फ्राई करेंगे। अच्छा, करेलों को जो है हमें अच्छा सा ब्राउन फ्राई करके निकालना है, क्योंकि जितने अच्छे क्रिस्पी ये फ्राई होके निकलेंगे उतने ही बेहतरीन हमारे करेले चने की दाल के साथ बनेंगे और इसके बीज भी उतने ही क्रिस्पी और बहुत ही कोई टेस्टी लगेंगे। तो आपको भी ऐसे ही बनाने हैं। मैं क्या करूँगी, सारे इस तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। यहाँ पर देखें कितने अच्छे से अम्मी ने प्याज को क्रश कर लिया है। प्याज को आपको पीसना नहीं है, अपने हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके रख लेना है। अब क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर डाल देंगे फ्राई की हुई प्याज और जो मसाले हमने पानी में भिगो के रख लिए थे ना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अब हम इसको पकाएंगे। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि मसाले का भूनना बहुत ज़रूरी है। 5 से 7 मिनट हो गए थे। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे। अब टमाटर डाल के मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि टमाटर गल जाए, मसाले अच्छे से भुन जाएं। क्योंकि करेले भी हमारे रेडी हैं और हमने दाल को भी बॉईल करके रख लिया था, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। नमक कम लगेगा हमें, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। यहाँ पे देखें मसाले अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब क्या करेंगे, जो दाल हमने बॉईल करके रख ली थी ना, वो इस टाइम डालेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। उससे क्या होगा कि दाल में अगर थोड़ी सी भी कसर है तो मसाले के अंदर भुन के वो पूरी हो जाएगी। आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आ गया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे ना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बस ये डाल के मज़ीद आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर आपको चने की दाल नहीं पसंद तो आप प्याज करेले भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको करेलों को इतना ही ब्राउन करके छिलके समेत और बीज समेत फ्राई करके निकालना होगा, जब भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। ये रेसिपी मेरे अब्बू की है और ये वही बना रहे हैं। यकीन माने बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो वो कट करके ऐड कर दें और डाल दें इसके ऊपर हरा धनिया। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। आप करेलों को इस तरीके से बनाएंगे तो वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।